ध्रुव जी महाराज को ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई और फिर इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग हुए। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा, उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वेन। महाराज अंग जितने बड़े धर्मात्मा, उनका पुत्र उतना बड़ा दुष्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि बाप धर्मात्मा हो तो बेटा भी धर्मात्मा हो, ये कोई जरूरी नहीं कि बाप अगर आपका अधर्मी है तो बेटा भी अधर्मी हो, ऐसा नहीं। सब अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही कर्म करते हैं। जैसे आप समझ जाइए कि हमारे कुछ बचे हुए संस्कार कुछ पुण्य होते हैं जो अगले कर्मों की प्रेरणा देते हैं। हम चाहें या न चाहें हमसे वह कर्म हो जाता है। बहुत गूढ़ बात है, ध्यान दीजिएगा। हम चाहें या ना चाहें, सब जानते हैं पाप करना बहुत बुरा कार्य है, पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहते, फिर भी हम कर लेते हैं। फिर भी हमारे स्वभाव में वो आ जाता है। हम जानते हैं चोरी नहीं करना चाहिए, चोर भी जानता है चोरी नहीं करना चाहिए, पाप है, लेकिन करता है। कारण क्या? कारण सुनिए। हम जो भी इस समय कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए क्या कर रहे हैं? हम भोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोग। ये कर्म भूमि है हम लोगों की और भोग भूमि है। मानव योनि में जीव कर्म भी कर सकता है और भोग भी सकता है, लेकिन और जितने प्रकार की 84 लाख योनियों में और जितनी योनियां हैं, उसमें केवल भोग ही भोग है। वो चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, चाहे जो हो, हाँ, सब भोग है। वहां पर वो केवल अपना भोग रहे, कर्म नहीं कर सकते, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, वो आकर बैठकर यहाँ कथा नहीं सुन सकते, वो केवल भोग रहे। फिर मरेंगे, दूसरी योनि में जाएंगे, फिर वहां से मरेंगे, फिर दूसरी योनि में। लेकिन मानव अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ कर्म करता है, और जब ये कर्म बुद्धि पूर्वक करता है तो उसे पाप और पुण्य का बोध भी होता है। लेकिन वो पाप में लिप्त क्यों होता है और पुण्य में लिप्त क्यों होता है? कैसे होता है? इसका कारण बोले, जैसे हम कर्म कर रहे हैं पुण्य कर्म, तो यही हमारे कर्म अगले जन्म में हमारे पुण्य कर्मों को करने की प्रेरणा देंगे। क्या देंगे? प्रेरणा। शुभ कर्मों की प्रेरणा, जो शुभ कर्म होते हैं उनकी प्रेरणा शुभ कर्मों की यही शुभ कर्म देते हैं जो हम यहाँ करेंगे। और जो हम अशुभ कर्म करेंगे जब अगला जन्म होगा, तो वही जो हमारे अशुभ कर्म हैं वही अशुभ कृत्य करने की प्रेरणा देंगे। यही मूल कारण है। तो और भगवान भी हमारे सारे पुण्यों को का भोग नहीं करवाते। जैसे हमने बहुत यज्ञ किया, बहुत पुण्य किया, तो हमें स्वर्ग लोक मिल गया, पितर लोक मिल गया, वैकुंठ लोक मिल गया। वैसे वैकुंठ दुर्लभ है, वैकुंठ तो जल्दी से मिलने वाला नहीं, किसी को मिलेगा। मान लो स्वर्ग गए आप, अब आप स्वर्ग गए, तब वहां पर आपने भोगा जो कुछ भी भोगा, लेकिन सब नहीं, 10% भगवान आपके खाते में जमा कर देते हैं, जो वही 10% आपको कर्मों को करने की प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। जैसे किसान जब बीज बोता है खेत में, तो कुछ बचा भी लेता है, कुछ बचा भी लेता है ना, कि आज इतनी फसल मैंने बो दी है। मान लो 10 कुंटल गेहूं उत्पन्न हो गया, तो 10 कुंटल नहीं बेच देगा, कुछ खाने के लिए रखेगा और प्लस कुछ फिर दोबारा बोने के लिए।
10-20-50 किलो, 2 कुंटल 1 कुंटल रख लेता है, क्योंकि फिर बोना है। तो यही जो हमारे कर्म है, शुभ कर्म, यही क्या है, अगले शुभ कर्मों की प्रेरणा देते हैं, और अशुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्मों की प्रेरणा देते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि पिता अगर धर्मात्मा है तो बेटा भी धर्मात्मा हो। तो जितने बड़े धर्मात्मा हैं महाराज अंग, उतना ही बड़ा नालायक है उनका बेटा बेन। बेन दुष्ट प्रकृति का था, जिससे परेशान होकर के महाराज अंग जो है अपना घर बार छोड़ करके वन की ओर चले गए, वैराग्य हो गए, वन की ओर गए। और उस पर भी उन्होंने कहा कि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये मेरे ऊपर उनका अनुग्रह है। अगर मेरा पुत्र निकम्मा ना निकला होता तो मुझे वैराग्य ही ना होता। इससे शिक्षा क्या मिलती है? इससे शिक्षा ये मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, उसको हम भगवान का अनुग्रह मानकर स्वीकार कर लें, और नहीं करेंगे तो कुछ कर भी तो नहीं सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको हम भगवान का अनुग्रह माने, वो चाहे जो भी हमारे साथ करे। और विपत्ति को तो भगवान की दया ही माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जब मैं अपने भक्त पर कृपा करता हूं तो सबसे पहले उसका धन हरण कर लेता हूं, उसका बंधु विच्छेद कर देता हूँ, उसके भाइयों से झगड़ा करवा के अलग करवा देता हूँ, उसको उसकी पत्नी से दूर कर देता हूँ, समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देता हूँ, और ये सब करता हूँ महाराज। और इतना करने पर भी जब वो व्यक्ति मुझ पर अडिग रहता है तो मैं उसको ऐसा पद प्रदान करता हूँ कि उस पद को देख करके ब्रह्मा भी उसके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। तो ऐसा भगवान का नियम है, ऐसी भगवान की भक्ति होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं विपत नहीं रघुपति की दाया। जीव को मानना चाहिए कि यदि मुझ पे विपत्ति आए तो विपत्ति नहीं, विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, और भोग भोगाई छुड़ावत माया। भगवान, अच्छा एक बात, भगवान शंकर के भक्त बहुत ज्यादा धनी होते हैं, बहुत ज्यादा धनी होते हैं, मनोकामना को पूर्ण करने वाले बाबा होते हैं। खुश हुए तुरंत आपको माला माल कर दे। लक्ष्मी जी की आराधना करने वालों को भी लक्ष्मी मिल जाती है। तो लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं नारायण के, वो गरीब होते हैं, उन पे विपत्ति भी बहुत आती है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, भगवान ये सोचते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा भक्त जो बुद्धिपूर्वक भी पाप करे उसका फल मैं इसी जन्म में उसको दे दूं, उसको इसी जन्म में भुगवा लूं। जानबूझकर भी यदि वो पाप करे, मेरा भक्त जो मेरी शरण में है, उसको जानबूझकर जो किया हुआ उसका पाप है, उसको मैं इसी जन्म में भुगवा लूं, और जब वो भोग लेगा तो वो पाप से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं विपत नहीं रघुपति की दाया, और भोग भोगाई छुड़ावत माया। इसीलिए भगवान की विपत्ति को भी भगवान की दया माननी चाहिए। और जब ऐसा माना महाराज अंग ने, तो कहा ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और कृपा मान करके महाराज अंग तो चले गए वन की ओर। इधर जब महाराज अंग चले गए तो राज्य का राजा तो चला गया, राज्य का नायक चला गया। अब राज्य का नायक नहीं है तो कोई भी खलनायक आके राज्य को हड़प सकता है। तो महापुरुषों ने कहा इसका पुत्र अब बेन ही उत्तराधिकारी है, इसको ही बिठाओ। अब बेन जब राजा बना तो महाराज तुरंत घोषणा कर दी, न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा।
कहने लगा न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकुतः, ना कहीं यज्ञ होगा, ना कहीं दान होगा, ना कहीं हवन होगा, और ना द्विजा कुचित, और ना कहीं ब्राह्मण का जो है भोजन होगा, उनका भंडारा होगा। ये सब बंद करो। और महाराज भेरी घोषणे सर्वसा, सब जगह बेन ने क्या किया, डुग्गी पिटवा दी कि ये सब बंद कर दो। अब तो महात्माओं को बहुत बुरा लगा कि ये धूर्त इतना दुष्ट, अब तो धर्म का कार्य भी बंद हो गया। और महात्माओं ने निर्णय किया कि चलकर राजा को समझाओ। तो राजा के पास आज ब्राह्मण महात्मागण पहुंचे हैं और समझाते हैं, कहते हैं कि ये सब बंद करो। और तुम्हें पता नहीं कि ये पृथ्वी किस पर टिकी है, ये पृथ्वी किसकी वजह से आज टिकी है। तो कहते हैं गोभिर्विप्रेश वेदेश्च सतिः भी सत्यवाद भी अलुप्तैर दान शीलश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये मही, ये पृथ्वी जो है, इसको किसने पकड़ा है और किसके पकड़ने से ये रुकी हुई है, किसने इस पृथ्वी को धारण किया है। तो कहते हैं गोभिर्विप्रेश, कि गो यानी गाय, विप्र वेद, और सती स्त्रियां, और सत्यवाद भी सत्य बोलने वाले सत्य पुरुष के द्वारा और दान के द्वारा ये पृथ्वी क्या है, इन्हीं के द्वारा टिकी है और इन्होंने ही इसको धारण किया है। और तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, संतों का अपमान कर रहे हो, देवताओं का अपमान कर रहे हो, ये अच्छा नहीं होगा। तो बेन ने कहा कि ये बताओ तुम्हारा भगवान कौन है। मैं हूं तुम्हारा भगवान। और राजा तो भगवान का ही रूप होता है, राजा में भगवान का ही रूप देखना चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूं तुम लोग वही करो। जब ऐसा कहा तब तो ऋषियों ने जोर से हुंकार मारी और ऋषियों के हुंकार से बेन अपने सिंहासन से गिरा महाराज, और तुरंत प्राणांत हो गया, तुरंत मर गया। अब तो गजब हो गया। अब एक राजा ये बचा था, ये भी चल बसा। अब किसको राजा बनाया जाए। तो ऋषियों ने क्या किया, बेन की जंघाओं का मंथन किया। जब मंथन किया तो राजा के जंघाओं के मंथन से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, ठिगना सा काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा निषाद। क्या नाम रखा, निषाद। और उसको कहा कि उठ जाओ तो उठ जाए, कहा चले जाओ तो इसे चलने लगे। तो संतों ने कहा कि तुम्हारा नाम निषाद होगा और आगे चलकर तुमसे निषाद वंश चलेगा, और जाओ हम तुम्हें जंगलों का राज्य देते हैं, तुम जाकर जंगलों में राज्य करना। उन्हीं से निषाद वंश चला है, जिसे कहते हैं निषाद गुह। उसके पश्चात जब बेन की भुजाओं का मंथन हुआ तो बेन की भुजाओं से भगवान के ही रूप, भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराज पृथु भगवान अपनी अर्धांगिनी महारानी अर्ची देवी के साथ प्रकट होते हैं। बोलिए पृथु भगवान की। ये पृथु भगवान क्या है, ये भगवान के ही अवतार है।